हंस रहा हूँ पत्थरों से बने इस सेतु को देखकर। प्रभु श्री राम ने भी तो बनवाया था। इसीलिए तो हंस रहा हूँ कि श्री राम जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी को पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनवाना चाहिए था। मैं अब बाणों का सेतु बनाता हूँ। यदि तुम उस सेतु को तोड़ नहीं सके तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, और यदि मैंने आपके बाणों का सेतु तोड़ दिया तो मुझे अपने आप को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। रुको साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। पत्थरों का सेतु? पता नहीं लोग मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के होते हुए पत्थरों का सेतु क्यों बना देते हैं। यदि वो मुझसे याचना करें तो मैं उनके लिए जहां आवश्यकता होगी अपने बाणों का सेतु बना दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। पत्थरों का सेतु। हे मनुष्य, तुम हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूँ पत्थरों से बने इस सेतु को देखकर। परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि पत्थरों के सेतु को देखकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? प्रभु श्री राम ने भी तो बनवाया था ऐसा सेतु सत्योजन समुद्र पर। इसीलिए तो हंस रहा हूं कि श्री राम जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी को पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनवाना चाहिए था। श्री राम एक श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। हाँ, मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उन जैसा धनुर्धारी आज तक ना हुआ है और ना कभी होगा। हे वानर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, कुंती पुत्र अर्जुन। धनुर्विद्या मैंने द्रोणाचार्य से सीखी है। मेरी इस गांडीव से निकले तीरों ने बड़े बड़े वीरों को धरती पर नाक रगड़ने पर विवश किया है। हे वानर, यदि मैं प्रभु श्री राम की जगह होता तो पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनाता। यदि उस समय बाणों का सेतु बनाया जाता तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना कभी लंका नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? मुझसे भी बलवान और महाकाय वानर प्रभु श्री राम की सेना में थे। उनका भार बाणों का सेतु कैसे झेल सकता था? किसी भी वानर के पैर रखते ही बाणों का सेतु अवश्य टूट जाता। परंतु मेरे ये बाण इतने निर्बल नहीं है। मैंने स्वयं अपने बाणों का सेतु बनाया है और उसी पर दंदनाता हुआ यहां तक आया हूं। यह असंभव है। केवल मेरे जैसे वानर के बोझ से ही बाणों का सेतु टूट सकता है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। मैं अब बाणों का सेतु बनाता हूं। यदि तुम उस सेतु को तोड़ नहीं सके तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, और यदि मैंने आपके बाणों का सेतु तोड़ दिया तो मुझे अपने आप को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपका यही हठ है तो बनाइए सेतु। कपि, मैंने अपने बाणों का सेतु बना दिया है। अब दिखाओ इसे तोड़कर, वरना मेरा दास बनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे कुंती पुत्र, क्या अब भी तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी समझते हो? नहीं कभी श्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ तो क्या, सामान्य धनुर्धर कहलाने योग्य भी नहीं रहा। अपने बाणों के सेतु की दशा देखकर
अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री राम ने पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया था। हे कपिल, तुम जीत गए, मैं हार गया। हे अर्जुन, तुमने अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मानने से इनकार किया है और इस तरह तुमने उनका अपमान किया है। मेरे घमंड और मेरे अहंकार ने मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया और ये केवल इस धनुर्विद्या के कारण हुआ है। ये तुम क्या कर रहे हो वीर? मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित करने जा रहा हूं, परंतु ये उचित नहीं है। अब केवल यही उचित है। सुनो तो, हे अग्नि देवता, आज मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए। रुक जाओ अर्जुन। केशव, मुझे अहंकार हो गया था कि मैं ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। आज मेरे अहंकार को इस कपिल श्रेष्ठ ने नष्ट कर दिया है। अहंकार नष्ट हो गया है, इसलिए तुम आत्म स्वाहा करना चाहते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम अपने अहंकार के बिना जीना नहीं चाहते। अहंकार का नष्ट होना तो अच्छी बात है। अहंकार मनुष्य को वो बना देता है जो वो वास्तविकता में नहीं होता। अहंकार का मारा योद्धा अपनी क्षमता और योग्यता का गलत अनुमान लगाता है और इसीलिए वो युद्ध में मात खा जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य केवल पुण्य या पाप कर सकता है, परंतु पुण्य का फल या पाप का दंड क्या होना चाहिए, वो स्वयं इसका निर्णय नहीं ले सकता। अपने पाप का दंड स्वयं अपने आप को देकर तुम अनजाने में ईश्वर की नीति में हस्तक्षेप करने जा रहे थे। पापियों के लिए मैंने नरक बनाई है। मनुष्य को स्वयं अपनी नरक बनाने का अधिकार नहीं है। हे वासुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते, बल्कि मित्र तो वो होता है जो बिन मांगे ही क्षमा प्रदान कर देता है। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। हे वानर श्रेष्ठ, तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर और मेरे पाप की ओर संकेत करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। हे वानर श्रेष्ठ, क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे? पार्थ, जिसे तुम वानर श्रेष्ठ कह रहे हो, वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। मेरी ही आज्ञा से हनुमान ने तुम्हारे अहंकार को नष्ट किया है, किंतु हनुमान का उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं है। हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कीजिए। अनजाने में मैंने आपका अपमान किया है। अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा कैसी? हे अर्जुन, ये बात सदा याद रखना, जो योद्धा अहंकार को जीत लेता है दूसरे सारे शत्रुओं को परास्त कर सकता है, क्योंकि किसी भी योद्धा का अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जिसने अहंकार को जीता समझो संसार को जीता। वाह हनुमान जी, वाह, आप धन्य हैं, महाज्ञानी हैं, और आज अपने ज्ञान भंडार से ये मोती देकर आप मेरे गुरु बन गए हैं। मैं आपका आभारी हूं। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे, यही मेरी आंतरिक इच्छा है।
बलराम, इस त्रिलोक में केवल एक ही राम है, मेरे प्रभु श्री राम। ये बलराम कहां से आ गया? तुम केवल नाम के बलराम हो। देखो कितना ताव खा रहे हो। बलवान पुरुष न इतना ताव खाता है न इतना क्रोध करता है। ये सब तो बलहीन होने के चिन्ह हैं। आप तो मोह माया के प्रभाव से मुक्त हैं, फिर भी आज आपके मुखमंडल पर भावनाओं का जाल सा दिखाई दे रहा है। आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं प्रभु। देवी, इस समय मेरा चेहरा वो दर्पण बन गया है जो हनुमान की व्याकुलता को दर्शा रहा है। मेरे मुखमंडल पर हनुमान की भावनाओं की छाया दिखाई दे रही है। वो मेरे दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है। इसलिए आपने उन्हें वाटिका में प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य छुपा होगा। भूल गई देवी, मैंने कहा था मुझे हनुमान द्वारा मेरे अपनों का अहंकार तोड़ना है। अच्छा, अब समझी। लगता है कि अब दाऊ भैया की बारी है, वरना आप हनुमान को यहाँ क्यों बुलाते? एक ही मुक्के से द्विविध वानर को मारकर दाऊ भैया समझ रहे हैं उनका हाथ जैसे कोई महाभयंकर महाविनाशक दिव्य अस्त्र बन गया है। हनुमान को वाटिका तक पहुंचने तो दो, फिर पता चलेगा कि बलवान क्या होता है और बलवान होने का गुमान क्या होता है। अरे वाटिका के भीतर ये आवाज कैसी? चलो चलो देखते हैं। ये द्वारिका की राजवाटिका है। चलो जाओ यहां से। अरे भाई, मैं कुछ फल खाने आया हूं, कुछ देर विश्राम करूंगा। मुझे जाने के लिए विवश न करो। सड़को, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। प्रहरी हो तुम? एक वानर को नहीं रोक सकते? एक वानर को? यदि वो वाटिका में घुसकर कुछ उथल पुथल कर रहा है तो उसे पकड़कर द्वारिका के बाहर छोड़ आते। वो वानर बड़ा ही बलवान है। एक साधारण वानर यादवों को परास्त कर रहा है। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। द्वारिका के प्रतिहारियों ने उसे पकड़ने की बहुत ही चेष्टा की। लगता है ये वानर द्विविध वानर की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहां आया है। यदि ऐसा है तो द्विविध की ही भांति मेरी मुष्टि के एक ही प्रहार से वो भी नष्ट हो जाएगा। ये तो वृद्ध है। मेरी बात का जवाब ही नहीं देते, सिर्फ खाए जा रहे हो, बह रहे हो। तुम में इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसे चैन से खाना खाने देना चाहिए। वानर, इस वाटिका की तुमने जो दशा की है उसके लिए मैं तुम्हें अवश्य दंड देता, परंतु तुम वृद्ध हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे आदेश देने वाले मनुष्य तुम कौन हो? मैं बलराम हूं। बलराम। बलराम? हाँ। तुम अपने आप को बलराम कह रहे हो, परंतु मुझे तो तुम भी इसी रोग के रोगी लग रहे हो। रोगी? और मैं? किस रोग की बात कर रहे हो तुम? वही अहंकार का रोग। चींटी के पर निकल आते हैं तो वो समझती है कि पूरे वायुमंडल पर उसी का राज हो गया है। हे वृद्ध वानर,
तुम मेरा उपहास कर रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उठाओ अपनी गदा। श्री राम, जय श्री राम। हे वानर, द्विज जैसा महाकाय वानर मेरे मुष्टि के एक ही प्रहार से सीधा परलोक सिधार गया था, और तुम मेरे हर प्रहार को रोक भी रहे हो और सह भी रहे हो। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। बताओ कौन हो तुम और इस वाटिका में किस लिए आए हो? मैं तो केवल अपने प्रभु का एक तुच्छ सा भक्त हूं और अपने स्वामी की आज्ञा से यहां आया हूं। कौन है तुम्हारा स्वामी? स्पष्ट रूप से अपना परिचय दो। मुझे क्रोध मत दिलाओ, वरना मैं अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करूंगा। मैं अपना हल निकालूंगा और तुम नष्ट हो जाओगे। नहीं नहीं, बचाइए प्रभु, बचाइए, जल्दी कीजिए। मैं तो आपकी आज्ञा से ये लीला कर रहा था। शेषनाग जी को क्रोध आ रहा है। इनके क्रोध और शक्ति के आगे मेरी क्या हस्ती है? ये तो तीनों लोक नष्ट कर सकती है। रुक जाओ दाऊ भैया। कन्हैया, तुम अचानक ही यहां? हाँ दाऊ भैया। अरे कन्हैया, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, परंतु इसे कुछ नहीं हुआ। यदि ये कोई साधारण जीव होता तो मेरे प्रहार से सीधे पाताल में धंस जाता। अब मैं अपने हल का आवाहन करने जा रहा था कन्हैया। दाऊ भैया, जिसे आप मायावी असुर समझ रहे हैं, वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। क्या? पवन पुत्र हनुमान? प्रणाम बलराम जी। सच कन्हैया, ये पवन पुत्र हनुमान है? हाँ दाऊ भैया। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम बलराम जी। तभी तो मैं सोच रहा था, मेरे प्रहार को सहने और रोकने वाला कोई साधारण कपि नहीं हो सकता। अवश्य ही कोई महान व्यक्ति होगा। बलराम जी, ये कहकर क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? अरे आप तो शेषनाग का अवतार हैं, जिस पर तीनों लोक टिके हैं। यदि आप जरा जोर से भी सांस लें तो तीनों लोक डोल जाते हैं। आपकी शक्ति के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। परंतु आप मुझसे उलझ क्यों रहे थे? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो सेवक धर्म निभा रहा था। जैसा स्वामी ने कहा वैसा ही मैंने किया। ओ, तो कन्हैया, ये सब तुम्हारी आज्ञा से हो रहा था? परंतु क्यों? मैं देख रहा था कि मेरी माया ने आपके मन पर पर्दा डालकर आपको मोहित कर दिया था, और माया आपके हृदय में अहंकार के बीज बो रही थी। दाऊ भैया, आप हमारे भ्राता श्री हैं, इसलिए मैं माया के इस जाल से आपको निकालना चाहता था। स्वामी, मुझे पता है आपने अपना वचन और मेरी अभिलाषा पूरी करने के लिए ही मुझे द्वारका में बुलाया है। प्रभु, इस समय आप तीनों यहां हैं। मेरी विनती है कि आप तीनों मुझे त्रेता युग के अपने अवतारी रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। अपने स्वामी श्री राम, अपनी माता सीता और लक्ष्मण तीनों के एक साथ फिर से दर्शन कर लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रभु, मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए। आज मुझे निराश मत कीजिए। बहुत प्रतीक्षा करवाई है आपने। तथास्तु।